माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड हीलर। सो आज हम चेक करने वाले हैं आपके लिए क्या मैसेज अभी करंट सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सुनने की जरूरत है, या फिर यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड जो आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पाइल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल वन। सो टुडे वी विल चेक अबाउट द मैसेज यू आर मेंट टू हियर राइट नाउ। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग गाइस। सो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पे आती है ना, ये इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेज डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइल नंबर वन के जो लोग हैं ना, इनका या तो रिसेंटली कुछ ट्रैवलिंग प्लान बना है या नियर फ्यूचर में बनने वाला है। विद इन 3 days to 3 weeks की एनर्जी मेरे को यहाँ पर आ रही है। और अगर कोई ऐसा ट्रैवलिंग प्लान आपका बना था और वो कैंसिल हो गया है, उसकी वजह से जो लोग यहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट हैं, या तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप हो सकती है, या फिर आपके वर्क रिलेटेड आप ट्रैवल करने वाले थे। यहाँ मुझे वेकेशन काइंड ऑफ एनर्जी नहीं आ रही है, ये वर्क रिलेटेड कुछ ट्रैवल आप करना चाहते थे, या फिर कुछ प्लान कर रहे थे, या फिर एक आपकी डिजायर है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रैवल करें। ठीक है, सो उस चीज के लिए आप जो स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो ना, या फिर करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, या फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और जो लोग पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, सो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके लिए हेल्प सेंड की जा रही है विद इन अ मंथ। बिकॉज 4 weeks की एनर्जी यहाँ पर है। विद इन अ मंथ और 4 weeks की आपको कुछ हेल्प ऐसी मिलने वाली है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ी ज्यादा ही आपको मतलब मिलेगा, आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते थे कि आपको 3 days के लिए अपना ट्रैवल प्लान करना है, बिकॉज यहाँ ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा एनर्जी है। या तो आप इट्स लाइक कि आप या तो जॉब स्विच करना चाहते थे, अपना वर्क प्लेस स्विच करना चाहते थे, और वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी आपके लिए, बट अब वो होगी। जैसा आप वर्क प्लेस चाहते हो, जैसी आप सिचुएशन अपनी लाइफ में चाहते हो ना, वैसी चीजें आपके लिए आ रही हैं। बस आप लोगों को अपनी थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे काम करने की जरूरत है। नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, नॉट द जेंडर। आपको अपनी फेमिनिन साइड पे, बेसिकली आपको अपनी रिसेप्टिविटी पे काम करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ जो हेल्प आने वाली है ना, आप उससे रेजिस्ट करने वाले हो कि नहीं, मेरे को ये हेल्प नहीं चाहिए। या तो आप मे बी हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है, दैट्स व्हाई आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होते होंगे कि पता नहीं ये हेल्प या सामने वाला पर्सन जो है वो जेन्युइन है या नहीं, पता नहीं जेन्युइनली मेरी हेल्प करेंगे या नहीं, व्हाई दे वांट टू हेल्प मी। सो ऐसे डाउट्स बहुत ज्यादा आते होंगे पाइल नंबर वन के लोगों को। और आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यही यही है इस टाइम पे करंटली, कि अपने हार्ट चक्र पे या फिर अपने रिसेप्टिविटी पर आपको काम करने की जरूरत है। और रिसेप्टिविटी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र, एंड वही आपकी फेमिनिन एनर्जी को भी एक्टिवेट करता है। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी इज ऑल अबाउट रिसीविंग, ट्रस्टिंग एंड सरेंडरिंग। ठीक है, सो जब आपके अंदर ये इमोशंस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में रास्ते खुद में खुद बनने लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ आपके लिए कुछ हेल्प आने वाली है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, और इमोशनल हीलिंग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मिलने वाली है। बिकॉज आप अपने हाथ चक्र पर जैसे काम करना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस, जो स्टॉक इमोशंस हैं, वो रिलीज होंगे। और पास्ट में भी शायद किसी के साथ कुछ ऐसे बिट्रेल हुआ है, या फिर किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से अगर बिट्रेल हुआ है, तो नो मैटर अगेन आप मेल है या फीमेल, अगर किसी फीमेल ने आपको बिट्रे किया है, वो आपके खुद के मदर हो सकते हैं, आपके सिस्टर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वाइफ, एनीवन, कोई भी हो सकता है। अगर किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से आपको बिट्रे फील हुआ है पास्ट में, तो उस चीज को भी अब हील किया जाएगा। अगेन वही चीज है ना, कि एक पर्सन कुछ गलत करता है तो हम हर किसी को गलत नजरों से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको यही चीज अब सिखाई जाएगी कि पास्ट में जो चीज हो चुकी है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो फ्यूचर में भी रिपीट होगी ही होगी। वो बात अलग है कि हम एक पास्ट के इमोशंस को या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस को होल्ड करके बैठ जाते हैं। दैट्स व्हाई कि हम सेम चीजें अट्रैक्ट करते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम तो सेम चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं। वो इस वजह से नहीं होता है कि हमारी किस्मत खराब है, वो इस वजह से होता है बिकॉज हम ही एक एनर्जी को होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने दिल दिमाग में। तो जाहिर सी बात है, हम सेम ही चीजें अट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अब जो पास्ट में हो चुका है उसे लेट गो करने का टाइम आ चुका है। अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचने की जरूरत है। पास्ट में किसी ने बिट्रे किया, झूठ बोला, चीट किया, गोस्ट कर दिया, या फिर किसी भी तरीके से आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है ना, तो वो चीजें अब जा चुकी हैं, उनको हील कीजिए, उनको लेट गो कीजिए। और अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छी कम्युनिटी आपकी लाइफ में बिल्ड होने वाली है। बिकॉज यहाँ काफी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील हो रही है कि आपके अगर कहीं पे कम्युनिकेशन ब्लॉक थे, यानी कि आपका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था किसी भी रीजन की वजह से, वहां पर भी आपको काफी ज्यादा ग्रोथ या फिर काफी ज्यादा फ्लोइंग एनर्जी देखने को मिलेगी। बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन भी हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र भी हील हो रहा है, और ये हील होगा एक हेल्प के थ्रू। तो यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज को कितना जेन्युइनली रिसीव करते हैं, या फिर आप उससे रेजिस्ट कर देते हैं। ओके, सो पाइल नंबर वन, this was your reading. Thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe to my channel. And अपना ग्रेटिट्यूड कमेंट्स में जरूर शो कीजिएगा, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए इट्स लाइक रेडी है। बस आपको क्लेम करने की, आपको रिसीव करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।
हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स या जिन भी सुप्रीम पावर से आप कनेक्टेड हैं, जो आपको देना चाहते हैं, जो मैसेज आपकी करंट सिचुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं ना, वो लोग यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर आप करियर वाइज देख रहे हैं तो काफी कम लोग यहाँ पर करियर वाइज हैं। पाइल नंबर 1 आप चूज कर सकते हो या फिर देख सकते हो जाकर, क्योंकि वहां पर ऐसी करियर की एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पर लव एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आपके पास्ट में जो चीजें हुई है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव भी चीजें हैं। यहाँ पर जो लोग इस फाइल को चूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने किया है फाइल चूज़, वो पास्ट की सिर्फ नेगेटिव साइड पर फोकस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, नो मैटर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही है, मैरिड लाइफ में कुछ हुआ है या फिर आपके करियर में भी अगर कुछ इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से, बट आपको लगता कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। जो एनर्जी मेरे को यहाँ पर सेंस हो रही है, या तो रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी को बिट्रे किया गया है, बट पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट या फिर बहुत गिल्ट भी है। हो सकता है आपने किसी के साथ गलत किया हो कुछ, या फिर आपके साथ किसी ने कुछ और कुछ गलत किया हो। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपके लिए मैसेज ये है कि आप जितना ज़्यादा पास्ट के बारे में पास्ट की नेगेटिव साइड के बारे में सोच रहे हैं ना, उ उसका अगर आपने 50% भी पॉजिटिव साइड पे फोकस कर लिया, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप जिस तरह का पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह की एक लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब जितना आप सोच रहे हैं कि आने वाले 3 साल में, 4 साल में आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, बट वो उससे पहले ही आपकी लाइफ में अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएँगी। बट द थिंग इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में सिर्फ गलत ही होता है या फिर हर किसी की लाइफ में सिर्फ सही ही होता है। ठीक है? सो ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है आपकी करंट सिचुएशन में, कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है कि हर सिचुएशन के, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड पे फोकस कर रहे हैं। पास्ट में कुछ तो पॉजिटिव चीज़ भी हुई होंगी, मे बी शायद उस रिलेशनशिप या उस करियर में ना हुई हो, उसके अलावा बाकी चीज़ों में हुई हो। लेकिन आपने अपने पास्ट को बहुत ही नेगेटिव साइड पे ले जाकर छोड़ दिया है कि नहीं, मेरा पास्ट सिर्फ एक बुरा सपना था जिसको मैं याद नहीं करना चाहता, और अगर और याद नहीं करना चाहते या नहीं चाहती, बट स्टिल वो कंप्लीट वो नेगेटिव लूप आपके माइंड में चलता रहता है 24/7। ठीक है? सो आप और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, इमोशनली ड्रेन फील करते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ओवरथिंकिंग में चला जाता है, बट एग्ज़ैक्ट किस चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग है, वो भी शायद आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, बिकॉज़ इमोशंस इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं आपके, ठीक है? और खास तौर पे फुल मून एंड न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करती होगी, बिकॉज़ इमोशनली वीक हो तो डेफिनिटली मून की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है? सो आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि सबसे पहली चीज़ तो अपने पॉजिटिव साइड्स पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? एंड अगर आप लव लाइफ में कुछ एक अपना डिजायर्ड पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, सो कमिंग 4 टू 5 वीक्स और इवन 2 वीक्स में भी कुछ ऐसी हो सकती है एनर्जी, बट 4 टू 5 वीक्स की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है कि आपको कुछ ऑफर मिलने वाले हैं, लव लाइफ में आपके कुछ ऑफर आने वाले हैं, जो कि 2 ऑफर होंगे एक साथ। मतलब सिमिलर टाइम पे ही आपको टाइमलाइन पर आपको 2 ऑफर मिलने वाले हैं, और वहाँ पर अगेन आपको वो डाउटफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है कि यार ये क्या हो रहा है? इवन कुछ लोगों के लिए 3 ऑफर भी हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ एनर्जीज़ ऐसी आ रही हैं। 3 में 3 में से भी ना आप 2 ही चीज़ों में 2 लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाले हो। एक को तो आप कंप्लीट नेगलेक्ट कर दोगे कि ये तो चाहिए नहीं है, मेरा मतलब मेरी वाइब भी मैच नहीं हो रही है। वहाँ पर आप बहुत ही क्लियर हो जाओगे कि ये तो लाइक मेरी वाइब ही नहीं है यहाँ पर। मेरी एनर्जी यहाँ पे अलाइन नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन पे तो आप बहुत क्लियर होगे, लेकिन 2 लोगों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने वाले हो, बिकॉज़ नो मैटर आप मेल हैं, फीमेल हैं, बट ऐसी एनर्जी आ रही है। और इवन अगर आप जॉब में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो जॉब के भी आपको 2 ऑफर मिलने वाले हैं, बट उसके लिए इन सभी न्यू बिगिनिंग्स और ऑफर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना आपको अपने पास्ट की एनर्जी को चेंज करना होगा। कुछ लोग यहाँ पर या तो प्लान कर रहे हैं कि वो पीएलआर सेशन करवाना चाहते हैं कहीं से। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कराना चाहते हैं, बिकॉज़ पास्ट लाइफ की भी यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपकी करंट लाइफ पे इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है? सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना, तो डेफिनिटली आपको कराना चाहिए, बिकॉज़ पास्ट को जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना, ये करंट लाइफ में आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक कर रखेगा, ठीक है? सो दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ लेट मी नो ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम चेक करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू नो द मैसेज फॉर यू। क्या जानने की जरूरत है आपको अभी आपकी करंट सिचुएशन के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हाँ जी, पायल 3 आपकी लाइफ में या तो आप खुद बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हैं, सॉरी टू से, बट यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है इगोइस्टिक एनर्जी। इट्स लाइक कि आपको बिल्कुल आपको छोटी-छोटी बातें भी ना अपनी ईगो पे लग जाती हैं, या फिर ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में कोई है, आपके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, या कोई भी मेल पर्सनैलिटी यहाँ यहाँ मेल एनर्जी में कुछ ज़्यादा सेंस हो पा रही है। सो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में प्रेज़ेंट है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, थोड़ी-सी टॉक्सिक भी हो सकते हैं, और बहुत ऐसे ऑर्डर देने वाले, मतलब जो होते हैं ना कि एकदम
किंग काइंड ऑफ पर्सन कि जो मैंने बोल दिया वो चीज़ होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला है वैसा ही मतलब आपको काम पूरा उसी वे में करके देना है मेरे को। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मैरिड लोगों ने ये फाइल हो सकता है चूज़ की हो और या फिर आपकी मैरिज के लिए मतलब प्लानिंग चल रही है, आपकी आप शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है कि आप काफ़ी ऐसे इगोइस्टिक लोगों से मिलने वाले हो। एंड व्हेन आई एम रीडिंग योर कार्ड्स ना, मेरे शोल्डर एंड हार्ट चक्रा बहुत हेवी फील हो रहा है मेरे को। दैट मीन्स कि आपकी अपर बॉडी जो है वो कहीं न कहीं उस एनर्जी को रेज़िस्ट भी कर रही है, जो कि बिकॉज़ आपकी बॉडी उस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहती, वो आपकी बॉडी के लिए अलाइन्ड ही नहीं है एनर्जी। ओके, सो चूज़ वाइज़ली पॉइंट नंबर 3 क्योंकि आपको इट्स लाइक कि आपकी पर्सनैलिटी के मिरर पर्सन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मैरिज एंड ऑल इन सब चीज़ों की एनर्जी है। करियर वाइज़ अगर आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की एनर्जी होगी। अम, आपको हो सकता है शायद लगता हो कि आप इगोइस्टिक नहीं हैं या फिर मेबी शायद आप ना भी हों, बट आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़िद्दी स्टबर्न बना देती हैं या फिर आप रेज़िस्ट कर देते हैं न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, न्यू चेंजेज़ के लिए आप रेज़िस्ट कर देते हैं। आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पाइल नंबर 3 वालों की बहुत ज़्यादा है और आपको जो पार्टनर मिलने वाला है, अब वो मैरिड लाइफ में है या फिर आप लव लाइफ में जस्ट एक रिलेशनशिप के पर्पज़ से देख रहे हैं या फिर अगर आप करियर वाइज़ भी देख रहे हैं, तो आपके कलीग, बॉस या जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर अगर होंगे, तो वो आपको मिरर करने वाले हैं और वो एनर्जी आपको यहाँ बताई जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जब तक दूसरों से कंप्लेन करते रहोगे, आप जब तक दूसरों को चेंज करने में लगे रहोगे ना, आप कभी भी जस्टिस नहीं देख पाओगे अपनी लाइफ में। आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस होता है और मैं सबके लिए इतना करता हूँ, ओवर गिवर हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे लिए जब मेरे को ज़रूरत होती है तब सामने वाला पर्सन क्यों नहीं होता है। तो आपको एक तरीके से वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं ये सिचुएशन दिखाकर कि आपको पहले अपने इनर वर्ल्ड पे काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ डीप हीलिंग की बहुत एनर्जी है कि आपका आउटसाइड जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, आउट एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या आपने फेस किया है अभी तक, वो उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर दो कि आप वो सॉर्ट कर लो पहले या फिर उस चीज़ में आपको चेंज ले आओगे। जब जितना आप एक्सटर्नल वर्ल्ड के पीछे भागोगे ना, आपके हाथ से सारी चीज़ें छूट जाएँगी। ना तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई चेंज लेकर आ पाओगे और ना ही आपका इनर वर्ल्ड हील हो पाएगा। सो दिस इज़ योर मेन मैसेज कि आपको ना अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है। बाहर की चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके अकॉर्डिंग चलने स्टार्ट कर देंगी। आपके लिए आपकी लाइफ में जस्टिस आ जाएगा। जो भी इगोइस्टिक पर्सनैलिटी से आप अभी तक डील कर रहे हो, उनसे आप बहुत ईज़िली निकल जाओगे और आपको ऐसा फील होगा कि यार इतना तो मुश्किल था ही नहीं, जितना मैंने इट्स लाइक कि आपने इल्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है और इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी डीप हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है एंड एवरीथिंग विल बी लाइक सॉर्टेड। बहुत ईज़िली वो सॉर्ट हो जाएगा। आपको किसी से जाके कुछ माँगना नहीं है, किसी से जाके कुछ बोलना नहीं है। सिर्फ़ आपको अपनी डीप हीलिंग पे काम करना है, अपने अंदर के जो ब्लॉक्स हैं उनको हील करना है एंड थोड़ा-सा अवेयर भी रहना है आपको जब तक आप अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में या तो किसी ने चीट किया है या फिर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कमिंग 7 टू 8 मंथ्स में या तो कुछ ऐसा आपको रिवील होने वाला है कि भई ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? जिस पे आप या तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं। बिज़नेस में भी हो सकती है ये चीज़ें कि आपको बताया कुछ और जा रहा है और आपके पीठ पीछे कुछ और चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। सो ओवर ट्रस्ट ना करें, बेसिकली ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी पे भी, चाहे आपके करियर में है या फिर आपके मैरिड या लव लाइफ में, ठीक है? और अपनी डीप हीलिंग पे काम करना स्टार्ट कीजिए। आपकी गट फीलिंग आपको डेफिनिटली गाइड करने वाली है कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत हैं आपके लिए, ठीक है? सो दिस वाज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये फाइल आपसे रेज़ोनेट हुई है या नहीं, जैसा भी आपका फीडबैक है एंड थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।